नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। ठीक आज ही के दिन 11 साल पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान की बागडोर संभाली थी और अपने तरीके से नए भारत को गढ़ने की शपथ ली थी। बहुत कुछ बदला, नीतियां बदली, नजरिया बदला, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की साख बदली और सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिला वो ये कि मोदी के नेतृत्व में अब दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति के साथ भारत आत्मविश्वास से भरा, निडर, निर्भीक, दमदार और ताकतवर भी बना। और इस ताकत को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी हमले के खिलाफ प्रतिशोध के तौर पर हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को न सिर्फ दिखाया बल्कि अपना लोहा भी मनवाया और आतंक के पनाहगार पड़ोसी पाकिस्तान को घुटनों के बल ला खड़ा किया। हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया ने देखा और न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान भी समझ गया कि उसने हिंदुस्तान से उलझकर पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। पहलगाम का आतंकी हमला उसकी सबसे बड़ी और आखिर पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के
अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। न सिर्फ मिट्टी में मिलाया बल्कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के गले की वो नस भी दबा दी जिससे वो भूखा और सूखा मरने 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता था, जबकि पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को ही रद्द कर दिया। सिंधु के इसी नदी के पानी से पाकिस्तान की जीवन रेखा हरी भरी और लहलहा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा है। ठंडा रहता है लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। खून बहाने वाला पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। पाकिस्तान में या तो सूखा पड़ेगा या फिर बाढ़ आएगी। दोनों ही हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस गर्त में जाएगी, इसका अंदाजा पाकिस्तान को 1 महीने में ही लग गया। पाकिस्तान में मंथन चल रहा है कि अब क्या किया जाए। खबर है कि कराची में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने भारत पाकिस्तान संघर्ष पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया, जिसका नतीजा इस निष्कर्ष पर निकला कि सूखा और बाढ़ के कहर से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसके निर्माण में सालों का वक्त लगेगा और अरबों डॉलर का खर्च भी आएगा। पाक भारत का नया स्वरूप है, जिसे पाकिस्तान ने भी देख लिया और दुनिया ने भी। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले
पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नॉर्थ।